ओम शांति। आज संडे की अव्यक्त मुरली है बाबा की। वाणी का सार है, न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख में भरा अवतरण शिव जयंती। आज त्रिदेव रस्ता बाबा अपने पूज्य शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाबा की पूजा होती है, यादगार बनाते हैं, तो बाबा के साथ साथ आप शालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाबा एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है, और आप शालिग्राम आत्माएं अनेक हो। पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाबा ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया है। कभी भी शालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? ये हम ही हैं ऐसा लगता है? तो बाबा ने बच्चों को समान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया है। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाबा की पूजा एक ही शिवलिंग के रूप में होती है। आप बच्चों की शालिग्राम के रूप में भी होती है और देव आत्माओं के रूप में भी होती है। बाबा से भी ज़्यादा डबल रूप की पूजा के अधिकारी आत्माएं आप हो। जैसे डबल विदेशी कहलाते हो, तो डबल पूज्य भी हो, डबल ताजधारी भी बनते हो। निराकार बाबा नहीं बनते हैं। कहाँ कहाँ भक्त लोग शिव के प्रतिमा को ताज डाल देते हैं, क्योंकि ताजधारी बनाया है, इसलिए कहाँ कहाँ ताज दिखा देते हैं। शायद महाकाल के दर्शन होते हैं, वहाँ शिवलिंग के ऊपर ताज भी बनाया जाता है, रखा जाता है। लेकिन बाबा कभी भी रतन जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते, क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में, मस्तक में। तो निराकार बाप को मस्तक है क्या? शरीर ही नहीं है तो ताज क्या धारण करेंगे? लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते हैं। तो बाबा ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा है। इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है, लेकिन आप सबकी भी जयंती है, इसलिए बच्चों के जयंती की खुशी है। क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कहीं कहीं कोई कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूँ, लेकिन सिवाय बाबा के सफलता नहीं मिलती। तो ना बाप अकेला कुछ कर सकता, ना बच्चे अकेले कुछ कर सकते। अगर बाबा बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे व आकार में भी चाहे, तो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता है। ब्रह्मा के बिना भी कुछ कर नहीं सकता। माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं मना सकता। तो कितना प्यार बाबा का बच्चों से है और बच्चों का बाबा से है। एक दो के बिना कुछ कर नहीं सकते। अगर बाबा को किनारा किया, अगर बाबा को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर नहीं कर सकते हो? बाबा प्रश्न पूछते हैं हमसे। और बाबा कर सकता है? बाबा भी नहीं कर सकता। तो ये बाबा और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नूंद है। इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये नूंद अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना? तो आज सब बाबा का जन्मदिन मनाने आए हो या अपना? बाबा कहेंगे आपका और बच्चे बाप को कहेंगे कि आपका।
ये दिव्य अवतरण, जिसको शिव जयंती व शिवरात्रि कहते हैं, कितना आत्माओं के लिए स्नेह भरा, सुख भरा अवतरण है। सतयुग में भी ऐसा जन्मदिन नहीं मनाएंगे। आत्माएं आत्माओं का जन्मदिन मनाएंगी, लेकिन इस समय आत्माएं परमात्मा का जन्मदिन मनाती हैं। शिव जयंती के दिन बाबा के ब्राह्मण बच्चे ही हैं जो शिव का बर्थडे बनाते होंगे, शिव बाबा का जन्मदिन मनाते होंगे। दुनिया में कोई शिव बाबा का जन्मदिन तो नहीं मनाते, तो कुछ कुछ और इनाम लेते रहते हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा कमाल का जन्मदिन जो एक ही समय पर बाबा का भी हो और बच्चों का भी हो, ऐसा कभी होता है क्या? अगर तारीख एक भी होगी तो वर्ष या महीने का या तारीख का अंतर होगा। लेकिन ये अवतरण दिवस कितना कमाल का है जो बाबा और बच्चों का साथ साथ है। इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी दो विशेषताओं से ये दिन मनाते हैं। कौन सी दो विशेषताएं? दो विशेषताएं कौन सी है? एक विशेष व्रत धारण करते हैं और दूसरा खुद को समर्पित ना करते हुए और किसी को बलि चढ़ाते हैं। तो बलि चढ़ाना और व्रत धारण करना, ये दोनों विशेषताएं इस दिवस की है। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं, चाहे कोई भोजन का व्रत करते हैं, चाहे कोई भोजन का करते हैं, कोई जागरण का करते हैं, कोई दूर दूर से पैदल करते हुए चलने का करते हैं। कितना भी थक जाए लेकिन व्रत अपना पूरा करते हैं, चाहे कितने भी दिन लग जाएं, कितना समय भी लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते। तो ये यादगार किससे कॉपी किया है? आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का है एक दिन का व्रत। आपने भी जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य जन्म लिया तो क्या व्रत लिया? सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया ना, कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे ये व्रत लिया और थोड़े थोड़े झुटके खा लेंगे, ऐसे तो नहीं किया ना। तो आप सभी ने भी शिव जयंती व दिव्य जन्मदिन पर जागरण का व्रत लिया, इसलिए भक्त भी यादगार रूप में जागरण करते हैं। और आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया, इसलिए भक्त लोग भी कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाएं, तो भी अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। तो आप सब भी कोई भी मन के आगे, तन के आगे परिस्थितियां आ जाए तो व्रत तोड़ते हो क्या? कभी कुछ मिक्स खा लिया ऐसे करते हो क्या? कोई देखता तो नहीं है, चलो खा लिया, अपना नियम पक्का रखते हो ना कि कच्चे हो? कभी कभी देख कर के थोड़ी दिल होती है, एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरा भी खाने की इच्छा होती है। अच्छा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया व रशिया सभी पक्के हो ना, या थोड़ा थोड़ा कच्चे हो? तो डबल विदेशी सभी पास हो गए और भारत वाले तो पास है ही ना। भारत वालों को फिर भी आसान है, डबल विदेशियों को इसमें मेहनत भी है, डबल मेहनत भी है, लेकिन पास हो इसलिए मुबारक। तो एक जन्मदिन की मुबारक, दूसरा पास होने की मुबारक, और तीसरा कभी भी हलचल में ना आए, सदा अचल रहना, इसमें पास हो। इसमें कह देते हैं क्या करें, कभी कभी हो जाता है। आज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की। क्योंकि डबल विदेशी इंजॉय ज़्यादा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ होना चाहिए, कुछ एंजॉय हो, ऐसे शांत शांत क्या रहे। तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन शब्दों का सभी से दृढ़ व्रत कराते हैं।
व्रत लेने के लिए तैयार हो, या जब सुनेंगे तब कहेंगे कि ये तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे। ये व्रत लेने के लिए तैयार हो, कोई भी बात हो, बाबा कुछ भी कहे या कैसे भी हमारा चलता हो, तो बाबा कहे मुश्किल शब्द नहीं बोलना है। तो बाप दादा ने देखा कि जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं, तब तक सफलता नहीं होती है। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता तो कमजोरी आती है। दृढ़ माना पक्का। बहुत करके कमजोरी के यही शब्द कहते हैं कि क्या करें क्या। तो अभी क्या नहीं कहना, लेकिन क्या के बजाय क्या कहेंगे, उड़ना। तो जब भी क्या शब्द आए तो ब्राह्मण डिक्शनरी में क्या के बजाय उड़ना शब्द है। दूसरा शब्द क्या बोलते हो, क्यों, तो क्यों को क्या करेंगे, बाय बाय करो। सदा के लिए बाय बाय करेंगे या थोड़े टाइम के लिए। और तीसरा शब्द क्या बोलते हो, कैसे, तो कैसे नहीं ऐसे, जानते हैं, कैसे नहीं, नो अर्थात जानने वाले। जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर कैसे कहेंगे क्या, कैसे कहना माना हव्वा आना। तो हव्वा अच्छा लगता है क्या। इसलिए यही शब्द है जो कमजोरी लाते हैं। यही शब्द है जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलते हैं। सोचो, जब भी व्यर्थ संकल्पों की लाइन लगती है तो किस शब्द से लगती है, इन्हीं शब्दों से लगती है ना। या क्यों होगा, या क्यों होगा, या क्या, या कैसे होगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे कहा, ये क्यों कहा, अब क्या करें, कैसे करें। तो कमजोरी के व व्यर्थ संकल्पों के दरवाजे के ये शब्द हैं। इसको डिक्शनरी में चेंज करो, फिर क्या होगा, आप भी चेंज हो जाएंगे ना। तो भगत लोग आपको ही तो कॉपी कर रहे हैं। आपकी बेहद की बात है और उन्होंने हद के रूप में यादगार मनाया है। तो ये दृढ़ व्रत रखना, यही शिव जयंती व शिवरात्रि मनाना है। मनाना अर्थात बनना। बाबा कहे भगत एक दिन का व्रत रखते हैं, लेकिन आपका उम्र भर का व्रत है, क्योंकि ये जीवन का स्टाइल बन गया ना। कोई कोई कहते हैं आपने पूजा पाठ छोड़ दिया, तो उनको कहना चाहिए कि हम आपसे ज़्यादा करने लगे हैं, पहले फिर भी कुछ कम करते थे। वो कहेंगे कैसे, कि भाई देखो तुम एक दिन का व्रत करते हो, एक दिन का जागरण करते हो, हमारा जागरण हर सेकंड का है और रोज़ का है, कि अज्ञान नींद में सोना नहीं, फिर से वापस हमें भटकना नहीं। दुनिया में क्या होगा, एक दिन व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, 6 दिन इधर उधर टाइम बर्बाद करेंगे। घर में भी एक दिन जो है रात का जागरण करेंगे, बाकी पूरा महीना, पूरा वर्ष, पूरी रात सोते रहेंगे। अज्ञान की नींद ही कहो। तो ऐसा वो करते हैं। एक दिन खाने पीने का परहेज करेंगे, बाबा के आपका जीवन का परहेज है। निमित्त आत्माएं जैसे हमें गाइड करती या बाबा जैसे हमें गाइड करता, तो हमारा परहेज है। तो बाबा कहते हैं आपका दृढ़ संकल्प है, ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला ली, दीपक जला लिया, ये मनाना नहीं है। ये मनोरंजन भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काटना है और कुछ जलाना भी है। एक तरफ दीपक व मोमबत्ती जलाते हो, दूसरा केक काटते हो, तीसरा झंडा लहराते हो, चौथा गीत गाते हो, पांचवा डांस करते हो, और क्या करते हो, मीठा बांटते और खाते हो। तो अभी ये 6 बातें ही करनी पड़ेंगी। पहले तो दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ कि अब से दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। देखेंगे, पता नहीं, पता नहीं, नहीं, होना ही है, करना ही है, गे शब्द नहीं है।
और दूसरा, केक कौन सा काटेंगे? केक पूरा नहीं खाया जाता, काट कर खाया जाता है। तो क्या काटेंगे? जो भी संपन्न बनने में या संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र भी रुकावट हो तो बाबा कहे उसको काट दो, खत्म। और जो कमजोरी हो उसके बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो। पहले काटो फिर मुख में खाओ, समझा? झंडा कौन सा फहराएंगे? ये तो यादगार के रूप से झंडा लहराते हैं, लेकिन अपने दिल में बाबा को हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। कोई भी संकल्प, बोल और कर्म ऐसा नहीं हो जो बाबा को प्रत्यक्ष करने का नहीं हो, लेकिन क्योंकि सबके दिल में बाबा के स्नेह के कारण यही संकल्प है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो कैसे करेंगे? सदा अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ और सदा खुश रहने का डांस करते रहो। कभी खुश कभी उदास ये नहीं। जब उदास होते हो तो उस समय भी अपना एक फ़ोटो निकालो, और जब खुश होते हो तो भी फ़ोटो निकालो। फिर दोनों फ़ोटो को साथ में रखो, फिर देखो अच्छा क्या है, मैं ये हूँ या वो हूँ। तो सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खुशी चुराने की कोशिश करे, क्योंकि माया किसी के द्वारा ही तो कराएगी ना। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई किसी भी प्रकार से खुशी कम करने या खुशी गुम करने का प्रयत्न करे, लेकिन जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। ये पक्का व्रत लिया है ना। क्या नहीं कर सकते हो? विल पावर है ना। तो जिसके पास विल पावर है, दृढ़ता की ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो क्या नहीं कर सकता है। अगर आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कर सकेंगे तो और कौन करेगा? कोई और पैदा होने वाले हैं या आप ही हो? माला के मणके आपको ही बनना है या औरों का इंतजार कर रहे हो? पहले नंबर में, फर्स्ट डिवीजन में आना है ना, कि सेकंड नंबर भी चलेगा? तो ये दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। और जो खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई बांटता ही रहेगा। उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है और इससे मन, तन, दिल सब खुश हो जाते हैं। तो ये मीठा बांटना है, हाँ? कोई ऐसा नहीं कि वो मिठाई बांटनी है, लेकिन मन की मिठाई है। मन खुश है, ये माना मन का मीठापन है, तो यही मिठाई बांटनी है और यही खानी है। ऐसा नहीं कि कोई शुगर पेशेंट और ये कहे कि बाबा ने कहा मिठाई खाना है तो खाना शुरू हो जाओ, फिर तो सबकी खुशी गुम हो जाएगी, खुद की भी और परिवार वालों की भी। तो ऐसा नहीं, ये मन की मिठाई है। तो बाबा कहते ये मीठा बांटना है। और सदा, और गीत सदा क्या गाते हो? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत गाते हो ना। सदा ये गीत ऑटोमेटिक बजता रहे। ऐसे नहीं सेल ख़त्म हो जाए तो गीत ख़त्म हो जाए, बैटरी स्लो हो जाए, नहीं। जब बैटरी स्लो होती है तो पता है कैसा गीत गाते हो? सबको अनुभव तो होगा ना। फिर क्या होता है? मेरा है तो बाबा, तो आ जाता है। सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, मेरा है तो बाबा मिक्स हो गया ना। बैटरी डिम होती है तो आवाज़ भी स्लो हो जाती है, तो उसमें तो शब्द जुड़ जाता है। मेरा बाबा फलक से नहीं कहते, मेरा है तो बाबा ऐसा कहते हैं। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये दृढ़ व्रत लेना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना? या सोचकर पीछे जवाब देंगे, अच्छा बहुत होशियार हो, अभी अभी सोच लिया। डबल विदेशी हो इसलिए डबल होशियार हो। अच्छा,
डबल विदेशियों ने मधुबन में कौन सी विशेष सेवा की है? हाँ, बाबा ज्ञान के सागर हैं, तो हर आत्मा किस प्रकार से समझेगी बाबा ये भली भांति जानते हैं। बाबा ने पूरे विश्व की आत्माओं का उद्धार करना है, तो बाबा हर चीज़ हमें सिखाते बताते हैं। फिर से रिपीट करते हैं। ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष किया। डबल विदेशियों ने मधुबन में कौन सी विशेष सेवा की? क्या किया? ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष किया, स्टैंप का फंक्शन मनाया, विशेष योग भी लगाया ना, पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक हो गए। चाहे मधुबन निवासियों के योग ने, चाहे डबल विदेशियों के योग ने, चाहे चारों ओर ब्राह्मण बच्चों के योग ने कमाल की ना, क्योंकि चारों ओर सबका ये एक ही संकल्प था कि ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है। फिर कोई ने भागदौड़ की सेवा की, कोई ने मनसा सेवा की, कोई ने वाचा सेवा की, लेकिन जिन्होंने जो भी योग युक्त होकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को सफलता की मुबारक। बाबा की याद में जो सेवा किया उसको मुबारक। कितनी खुशी हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाबा से सबका दिल का अति सूक्ष्म प्यार है। सभी ने ब्रह्मा बाबा को देखा है या जानते हो? क्या कहेंगे, देखा है या जाना है? जो कहते हमने देखा है वो हाथ उठाओ। जो कहते हैं जाना तो है लेकिन अभी देखना है वो हाथ उठाओ। थोड़ा नहीं उठाया। अच्छा, अनुभव किया है? ब्रह्मा हमारा बाबा है, ये अनुभव किया है। क्योंकि अनुभव भी एक आँख है। जैसे स्थूल आँखों से देखा जाता है, तो सबसे बड़ी आँख है अनुभव। अनुभव की आँख से देखा तो भी देखा कहेंगे। अगर अनुभव भी नहीं किया और अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति द्वारा देखा नहीं, तो फिर अपना नाम दादियों को नोट कराना तो वो अनुभव करा देंगी, रह नहीं जाना। क्योंकि दूसरों को स्टैंप द्वारा ब्रह्मा बाबा का अनुभव करा रहे हो और खुद नहीं करो तो अच्छा नहीं है। इसलिए जब ब्रह्मा बाबा के चित्र के आगे बैठते हो तो चित्र से चैतन्यता के मिलन की, अनुभव की अनुभूति नहीं होती है। रूह रियान का जवाब नहीं मिलता है क्या? मिलता है ना। तो बाबा है तभी तो सुनता है। और जवाब भी देते हैं। फिर भी इस अनुभव से वंचित नहीं रह जाना, समझा? तो सभी ने जो सेवा की, विशेष भारतवासियों ने ज़्यादा सेवा का मौका लिया। तो बाप दादा नाम नहीं लेते, लेकिन सभी अपने सेवा के रिटर्न में नाम सहित मुबारक स्वीकार करें। डबल विदेशियों को भी सेवा का मौका मिल गया। अच्छा लगा ना, नाच रहे थे ना। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के, दिव्य जन्म के अधिकारी आत्माओं को, सदाम बाबा और आप, साथ साथ रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा डबल पूज्य स्वरूप के समृद्धि में रहने वाले समर्थ आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प व दृढ़ व्रत को निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं को, सदा खुश रहने वाले और औरों को भी खुश करने वाले खुश नसीब बच्चों को, त्रिदेव रचता बाबा की और ब्रह्मा बाबा की विशेष जन्मदिन की मुबारक हो। और याद प्यार भी। साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव,
अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। जैसे स्थूल लाइट पर परवाने स्वतः आते हैं, ज्योति जलती है तो उसके ऊपर पतंगे खुद आ जाते हैं, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकी हुई आत्माएं तीव्र गति से आएंगी। इसके लिए अभ्यास करो। हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का। आत्माएं कैसे आए? हर एक के मस्तक पर उन आत्माओं को जगमगाता हुआ देखें। शरीर को देखते हुए भी ना देखो, सदा नज़र चमकते हुए सितारे तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नज़र सहज हो जाएगी तो आपकी इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना मिल जाएगा। ठिकाना तो ठिकाना माना शरण, तो शरण भी क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे रास्ता। रास्ता तो दिखाना अच्छी बात है ना। कोई रास्ता पूछे और आप रास्ता बता देवें, सही रास्ता बता देवें तो कितना अच्छा लगता है। और सही रास्ते की बजाय कोई आया जल्दी जल्दी में आपसे पूछे और आपने गलती से ही गलत रास्ता बता दिया, फिर कितना मन खराब होता है बाद में कि ओहो मैंने गलती कर दिया। तो अब अगर किसी को शरीर के रूप में देख रहे हैं तो समझो हम गलती कर रहे हैं, तो इतना ही दिल खाना चाहिए हमें। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा नज़र चमकती हुई ज्योति मस्तक मणि पर जाए ताकि आत्माओं को रास्ता दिखा सके। स्लोगन है, सेवा के महत्व को जान, कोई ना कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंड सेवाधारी हैं। सेवा के महत्व को जाने और कोई ना कोई सेवा में सदा व्यस्त रहें। बाबा कहे यही ऑलराउंड सेवाधारी बनना है। सेवा का विशेष महत्व है। तो कोई ना कोई स्थूल सूक्ष्म कैसी भी सेवा में हम सदा व्यस्त रहें, क्योंकि भाग्य बनाने की वेला है ना। तो इसलिए भाग्य बनाना है। घर में भी रह कर के बाबा के याद में कर्म करते रहो, और विशेष बाबा के सेंटर पर जा कर के भी, क्योंकि वो बाबा ने यज्ञ कुंड रचा है ना, यज्ञ रचा है, तो वहाँ भी सेवा का महत्व होता है। तो वहाँ भी तन मन धन से हमें सेवा करनी है। किसी का तन नहीं चलता, मन धन से करो। एक साथ दोनों चीज़ें कभी खराब नहीं होती है। तीन शक्तियाँ हर एक आत्मा के पास है, तन है, मन है, धन है। तो हो सकता है मौके पे मन खराब हो सकता है तो तन और धन ठीक रहेंगे, और मन और तन ठीक रहेंगे, धन में थोड़ी कमजोरी आ सकती है, तन में आ सकती है। तो जो शक्तियाँ बसती हैं उनसे तो हम कम से कम सेवा करें, क्योंकि बाबा ने ऊपर मुरली में भी कहा ना कि जिन्होंने याद में रह कर के योग युक्त हो कर के सेवा की उनको सफलता की मुबारक। तो ऐसी मुबारक के लिए खुद को भाग्यशाली बनाना है। अच्छा, ओम शांति। अभी मुरली के पॉइंट रिपीट करेंगे। ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने बताया कि हम बच्चों की पूजा डबल रूप से होती है, एक तो बाप के साथ सालिग्राम के रूप में और दूसरा देवी देवता के रूप में। और बाबा की पूजा एक ही रूप शिवलिंग के रूप में होती है। तो बाबा ने हम बच्चों को बाप से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया है। बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा है। तो बाबा फिर बच्चों से पूछते हैं कि इस बात की खुशी और ये श्रेष्ठ समृद्धि रहती है कि बाबा ने हम बच्चों को आगे रखा। बाबा कहते कि ये शिव जयंती का त्योहार बच्चों के लिए भी है तो बाप के लिए भी है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि बाबा अकेले कुछ नहीं कर सकता और ना ही बच्चे अकेले कुछ कर सकते। तो बाबा कहते कि कभी बाप को किनारा नहीं करना। अगर किनारा किया तो अकेले कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि करावनहार तो एक बाप ही है। तो बाबा बताते कि सारे कल्प में ऐसा न्यारा, प्यारा और वंडरफुल बर्थडे अभी के समय आता है, जहां बाप का और बच्चों का बर्थडे साथ में हो। फिर बाबा कहते
कि जैसे हम बच्चे इस ब्राह्मण जन्म में व्रत रखते हैं, ऐसे ही भक्त लोग भी हमारे यादगार के रूप में व्रत रखते हैं। लेकिन फर्क बस इतना है, हम पूरे जन्म के लिए व्रत रखते हैं और भक्त लोग केवल एक दिन के लिए व्रत रखते। फिर बाबा कहते कि ये चेकिंग भी करनी है कि मेरा व्रत कभी टूटता तो नहीं, चाहे तन के आगे, चाहे मन के आगे कोई भी परिस्थिति आए। हमें ये चेकिंग करनी है कि हम सदा पक्के हैं या कच्चे हैं। तो बाबा बताते कि सफलता पाने के लिए एक तो कभी मुश्किल शब्द संकल्प में नहीं लाना, दूसरा दृढ़ता के साथ संकल्प करना है। फिर बाबा ने बताया कि मुख्य 3 शब्द हैं जो हमको अपने जीवन में परिवर्तन करने हैं। एक है क्या। बाबा कहते जभी भी क्या का क्वेश्चन उठे तो क्या की बजाय उड़ना शब्द स्मृति में लाओ, क्या के क्वेश्चन से उड़ जाओ। दूसरा शब्द है क्यों। बाबा कहते जब भी क्यों शब्द आए तो उसको बाय बाय बोल दो, और वो भी सदा के लिए। तीसरा शब्द है कैसे। कैसे अर्थात जानने वाले। तो बाबा कहते कि आप तो त्रिकालदर्शी बन सब कुछ जान चुके हो, तो कैसे, ऐसे नहीं वैसे, ये शब्द आने ही नहीं चाहिए। फिर बाबा ने मुख्य 6 चीजें करने को कहा। एक तो अपना दृढ़ संकल्प का दीपक मन में जलाओ। दूसरा, अपने आप को चेक करो और जो भी रुकावट आपके संपन्नता और संपूर्ण बनने में है उसको काटो। तीसरा, अपने दिल में बाप को हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ। चौथा, सदा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, ये गीत गाते रहो। पांचवा, सदा हर्षित रहने का और खुश रहने का डांस करो, और फिर स्वयं खुश रहे, दूसरों को खुशी बांटो। आज का अव्यक्त इशारा, फरिश्ता स्वरूप अर्थात लाइट का आकार, जिसमें कोई व्याधि नहीं, कोई पुराने संस्कार स्वभाव का अंश नहीं, कोई देह का रिश्ता नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धि के भटकने का आदत नहीं। ऐसा फरिश्ता स्वरूप प्रकाश में काया का अनुभव करो तो देह के स्वार्थी संबंध, सुख शांति का चैन छीनने वाले विनाशी संबंधी, मोह की रस्सियों में बांधने वाले, ऐसे अनेक संबंध स्वतः छूट जाएंगे, एक सुखदायी संबंध में ही सदा रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।